लो, ये भी उस मॉडल को देखने में खो गया। चोपड़ा साहब, लगता है आपका कंपटीटर आ गया है मैदान में। उसकी आवाज से रुद्र अपने ख्यालों से बाहर आया और बेरुखी से जवाब देते हुए बोला, औरतें क्रूर होती हैं। वो हमेशा अपनी खूबसूरती के पीछे अपना असली चेहरा छिपाती हैं। ध्यान रखना चोपड़ा साहब, औरत कभी भी धोखा दे सकती है। ये सुनकर चोपड़ा ने जवाब देते हुए कहा कि तो मुझे कौन सा किसी से प्यार करना है और जिंदगी साथ बितानी है। ये सुनकर रुद्र ने चोपड़ा से कहा, और अगर वो शादीशुदा निकली तो? जवाब में चोपड़ा ने कहा, आई डोंट केयर। वैसे भी उसका पति मेरे जितना अमीर तो होगा नहीं, तो वो डिवोर्स ले लेगी। और वैसे भी औरतों में इतनी तो अक्ल होती है, वो हमेशा पावरफुल और अमीर आदमी की ओर ही भागती है। ये सुनकर रुद्र आग बबूला हो गया, लेकिन जवाब में रुद्र ने सिर्फ इतना कहा, मुझे सफोकेशन हो रही है, जरा बाहर वॉक करके आता हूं। ये बोलकर वो निकल गया। बाहर निकलते ही रुद्र ने गहरी सांसें ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसकी जिंदगी में पिछले दिनों जो कुछ हुआ, उसके बारे में उसे ख्याल आने लगे। शुरू में उसकी माँ और गायत्री की काफी बनती थी, लेकिन जब से वो टॉयलेट साफ करने वाली घटना हुई थी, तब से दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। दोनों एक दूसरे की शिकायत रुद्र को करती रहती थी। वो एक को शांत करने की कोशिश करता तो दूसरी को बुरा लग जाता। रुद्र दोनों से इतना परेशान हो गया था कि वो आधी आधी रात तक ऑफिस में काम करता रहता और सुबह भी घर से जल्दी निकल जाता। इसके साथ ही उसे गायत्री के बारे में ख्याल आया। जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस कर रही थी, वैसे वैसे गायत्री का मिजाज भी खराब होता जा रहा था। अब वो पहले जितनी शांत और समझदार नहीं रही थी, जैसा कि रुद्र उसे जानता था, और उसका चेहरा भी पहले जैसा नहीं रहा था। रुद्र को गायत्री का चेहरा याद आते ही घिन आने लगी। रुद्र यॉट पार्टी की वो शाम कभी नहीं भूल सकता था, जब इत्तेफाक से गायत्री के चेहरे पर पोता हुआ मेकअप एक जगह से उतर गया था और रुद्र ने गायत्री का भयानक और असली रूप देख लिया था। और पिछली कुछ रातों से तो उसे हर रोज सपने में अंतरा दिखती थी। सफेद ड्रेस पहने कभी समंदर की ठंडी हवा का मजा लेते, तो कभी अपने घर में वही सफेद ड्रेस पहने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करते। लेकिन अभी एग्जीबिशन में अंतरा कुछ अलग ही दिख रही थी। उसका मेकअप, आउटफिट, सब कुछ शर्मनाक था। फिर भी वो इतनी आकर्षक लग रही थी कि हर एक आदमी उसकी तरफ खींचा जा रहा था। आनंद चोपड़ा जैसा आदमी, जिसने अनगिनत औरतों के साथ वक्त बिताया था, वो भी अंतरा को देखकर खुद को रोक नहीं पा रहा था। ये सब सोचते हुए रुद्र को ख्याल आया कि उसे जल्द से जल्द अंदर जाना चाहिए। उसका मन किया कि वो अंतरा को स्टेज से खींचकर नीचे उतारे और उसे कहीं ले जाकर हमेशा के लिए छिपा दे। आखिरकार रुद्र उतावले कदमों से अंदर की तरफ चला गया। दूसरी तरफ अंतरा अपना बैलेंस बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो लगभग पिछले 2 घंटे से लगातार एक ही जगह पर खड़ी थी। अंतरा को ऐसा लग रहा था कि अगर शो जल्दी खत्म नहीं हुआ तो उसके पहने हील्स आज उसकी जान ले लेंगे। शो का होस्ट कारों की तारीफों के पुल बांधे जा रहा था और अंतरा उसे कोसे जा रही थी। कुछ देर बाद वही हुआ जो अंतरा नहीं चाहती थी। वो इम्बैलेंस हुई। उसके बाद जैसे सब कुछ स्लो मोशन में होने लगा। अंतरा जमीन को अपनी तरफ आता देख रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बस अपने गिरने का इंतजार करने लगी। आखिर वो गिरी पर उसे कोई चोट नहीं आई। अंतरा को अपने नीचे सख्त जमीन महसूस नहीं हुई, क्योंकि वो जमीन पर गिरी ही नहीं, बल्कि किसी ने उसे गिरने से बचा लिया था। अंतरा ने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर स्टेज की लाइट इतनी तेज थी कि वो अपनी आंखें खोल नहीं पाई। वो हाथ अंतरा के जाने पहचाने थे। उस आदमी ने अंतरा को अपने आगोश में ले लिया। अंतरा उसे पहचान गई थी। अंतरा ने धीरे से कहा, मिस्टर शैडो। जवाब में मिस्टर शैडो ने अपनी गहरी आवाज में कहा, हाँ अंतरा, घबराओ मत। ये सुनते ही अंतरा ने मिस्टर शैडो पर अपनी ग्रिप मजबूत कर ली और फिर बोली, मिस्टर शैडो, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। ये सुनते ही मिस्टर शैडो ने अंतरा की हील्स हटा दी, फिर अपने सूट की जैकेट उतारी और अंतरा को उससे कवर कर दिया। उसके बाद मिस्टर शैडो ने अंतरा को गोद में उठा लिया और कहा, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मैंने मास्क नहीं पहना है, इसलिए तुम अपनी आंखें बंद रखना। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर।
और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।